जय हिंद दोस्तों, मैं अतुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल के एच डी टेक्निकल में। आज हम गीज़र को दिखाएंगे एलिमेंट किस प्रकार से चेंज करते हैं। इसका एलिमेंट ख़राब गया है तो चलिए हम इसको खोलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से चेंज करेंगे, हम नया एलिमेंट किस प्रकार से डालेंगे। तो चलिए देखिए, इसमें जो एलिमेंट लगा हुआ है ये है, इसका दोनों स्क्रू, इसको खोल लेंगे। तीनों स्क्रू में इसी में लगा होता है। तो चलिए इस प्लास के माध्यम से हम खोलते हैं, जिसे प्लायर भी कहते हैं। तो चलिए इसको हम अभी खोल लेते हैं। खोल के हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से ये एलिमेंट इसमें लगा हुआ होता है। इसमें कनेक्शन देखिए बहुत ही आसान होता है। इसमें कनेक्शन कुछ नहीं है। यदि कनेक्शन देखना है तो थ्योरी वीडियो हम एक बना के डाल दिए हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं हाउस वायरिंग की। तो ये निकल गया हमारा थर्मोस्टेट। अब चलिए हम खोल कर निकालते हैं इसमें जो हीटिंग एलिमेंट है। तो किस प्रकार से, पहले इसको खोलते हैं, इसके सारे नटों को खोल लेते हैं। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से हीटिंग एलिमेंट होता है, और इसमें हम नया लगाकर आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से इसको चेंज करते हैं। तो चलिए पहले खोलते हैं और फिर हम आपको दिखाते हैं। ये स्क्रू भी खोल लेते हैं। चलिए अभी ये निकलने वाला है और हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से इसमें हीटिंग एलिमेंट है। तो इसको प्लास स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से निकाल लेंगे। इसको आपको निकाल लेना है, बड़ी ही आसानी से निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस हल्का से इसको छूटने की आवश्यकता होती है, क्योंकि काफ़ी दिन से इसमें लगा रहता है। तो ये देखिए, ये हमारा देखिए किस प्रकार से ये गड़बड़ हो चुका है। इसमें देखिए काफ़ी कचरा जम चुका है इसमें। इसको साफ़ कर लेंगे, इसके टैंक को भी हम साफ़ कर लेंगे अच्छे ढंग से, जिससे इसमें उपस्थित जो कचरा है वो साफ़ हो जाए। तो चलिए हम पहले इसमें देखते हैं पानी, ये निकाल देते हैं सारा पानी। और ये इसमें देखिए ये इतना कचरा निकला, तो टैंक को भी साफ़ कर देंगे अच्छे से। इसके बाद नया एलिमेंट लगा करके हम आपको कनेक्शन करके दिखाएंगे। तो ये उपस्थित कचरा आप देख सकते हैं। चलिए काफ़ी दिन से हो जाता है तो पानी रहता है, इसकी वजह से कुछ गंदगी आ जाती है। और ये हीटिंग एलिमेंट हमारा देखिए, ये जो बीच में लगा हुआ है ये हमारा हीटिंग एलिमेंट होता है। तो चलिए अभी हम इसको निकालते हैं खोल करके। ये नट इसको खोल लेते हैं। इसके बाद इसको निकाल करके हम नया लगा कर आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से आप चेंज कर सकते हैं। बड़ी ही आसानी से आप चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है चेंज करना। अब इसको आसानी से हम निकाल लेंगे और बहुत आसानी से ये निकल जाता है। थोड़ा से ये देखिए निकल चुका है हमारा आराम से। ये होता है हीटिंग एलिमेंट, यही पानी को गर्म करता है, यही हीट होता है। जब ये गर्म होता है तो पानी को ये गर्म कर दे। चलिए हम नया लाए हैं, अब इसको चेंज करके दिखाते हैं कि किस प्रकार से ये नया होता है। चलो इसको निकालते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं कि नया हीटिंग एलिमेंट किस प्रकार से होता है। ये भी इस तरह से था, लेकिन ये काफ़ी दिन का हो गया है, इसलिए इसमें पानी की वजह से ये इस प्रकार से हो गया है। क्योंकि कोई भी चीज़ लोहे की अगर अंदर रहती है पानी के, तो उसमें गड़बड़ी आ जाती है, जंग तमाम चीज़ कचड़ा वचड़ा लग जाता है। ये भी कुछ दिन बाद वैसे ही हो जाएगा। तो चलिए हम आपको सेट करके दिखाते हैं। उसको उसी प्रकार से लगा करके बोल्ट कस देंगे। इसके बाद ये रबड़ बैठा करके, क्योंकि अगर रबड़ सही नहीं बैठेगा तो पानी लीक करेगा। तो चलिए अभी हम दिखाते हैं आपको किस प्रकार से। पहले रबड़ को बैठा लेते हैं, इसके बाद ये हीटिंग एलिमेंट इसमें डाल करके कस देते हैं स्क्रू को। सारे स्क्रू को कसने के बाद हम आपको, सारे स्क्रू को कसने के बाद बस कुछ नहीं करना है, आपको कनेक्शन कर देना है। जैसे पहले थर्मोस्टेट में कनेक्शन होते हुए उसमें फेस और न्यूट्रल जाता है, उसी माध्यम से कनेक्शन कर देंगे। तो चलिए अभी इसको अंदर डालते हैं और कनेक्शन इसका करते हैं। बड़ी ही आसानी से हीटिंग एलिमेंट चेंज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हीटिंग एलिमेंट किस प्रकार से हम चेंज करें। आप एक बार खोलेंगे तो सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है कि इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती है। बस स्क्रू खोल कर निकाल लीजिए और डाल करके नया कनेक्शन कर दीजिए बस। आपको कनेक्शन अगर नहीं आता है तो जा कर के देख लें, हमारे वीडियो में एक प्लेलिस्ट है गीज़र की, उसमें है पूरा थ्योरिकल समझाया गया है किस प्रकार से कनेक्शन किया जाता है। तो चलिए अभी हम इसको कनेक्शन कर देते हैं। कनेक्शन करने के बाद दिखाते हैं आपको कि किस प्रकार से इसकी वायरिंग। देखिए आप इसको, जो ये थर्मोस्टेट है इसको डाल देंगे उसी प्रकार से, इसके बाद कनेक्शन कर देंगे।
कनेक्शन, चलिए वायर का कनेक्शन पहले हम कर देते हैं, इसके बाद दिखाते हैं। ये लगाते हैं, 1 मिनट लगाकर इसको बॉडी और कस देते हैं। इसके बाद जिससे बॉडी में कहीं भी करंट आ जाता है तो हमें किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त या नुकसानी ना पहुँचे। तो ये हमारा न्यूट्रल, ब्लैक वाला न्यूट्रल का हो गया वायर। अब इसको डाल देते हैं, इसके बाद आपको दिखाते हैं। दोनों थर्मोस्टेट को अंदर डाल देंगे, इसके बाद जैसे था वैसे कनेक्शन करके कस देंगे। मतलब फेस और न्यूट्रल चाहिए और कोई ज़्यादा कनेक्शन इसमें ख़ास है नहीं। किस प्रकार से करते हैं, सीरीज में हमारा दोनों जुड़ा होता है थर्मोस्टेट। तो चलिए इसको सही से बैठा देते हैं, इसके बाद कनेक्शन कर देते हैं। बस गीज़र में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बस इतना ही होता है। और गीज़र अगर रिपेयर करना आप नहीं सीखे हैं या सीखना चाहते हैं तो आप पहले हमारी थ्योरिकल वीडियो देख लीजिए, इसके बाद प्रैक्टिकल देख लीजिए। आपको A to Z समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से गीज़र रिपेयर होता है। या फिर AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, किसी भी वीडियो संबंधित अगर आपको चाहिए तो हमारे चैनल पे जाके देखिए, हर चीज़ की प्रैक्टिकल और थ्योरिकल वीडियो उपलब्ध है, आप सीख सकते हैं बड़ी ही आसानी से। चलिए इसका कनेक्शन हम कर देते हैं, फेस और न्यूट्रल लगा करके बोल्ट कस देते हैं। इसके बाद में हम आपको बाकी काम इसका हो ही चुका है, कुछ ज़्यादा इसमें नहीं होता है। ऊपर का ढक्कन लगा कर कस देना है हमको, बस गीज़र हमारा कंप्लीट हो चुका है। हीटिंग एलिमेंट हमारा अधिकतम गड़बड़ हो जाता है या फिर हमारा जो थर्मोस्टेट है ये गड़बड़ होता है। इसके अलावा कंपोनेंट इसमें कुछ नहीं होते हैं, 2 थर्मोस्टेट, 1 हीटिंग एलिमेंट और 2 इंडिकेटर होते हैं, एक रेड एक ग्रीन। तो चलिए अभी हम लगा देते हैं और इसके ढक्कन को अच्छी तरह से बैठा देते हैं। इस कवर को बैठाना ही बहुत आवश्यक है क्योंकि जितना भी इलेक्ट्रिक पार्ट होता है यही कवर करता है। तो अब लगाकर स्क्रू टाइट कर देते हैं।